telescope described in exercise 9.34 part A, what is the separation between the objective lens and the eyepiece? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, ये उससे रिलेट किया गया है। तो वहाँ पे हमारे पास दो लेंस थे, एक ऑब्जेक्टिव था और एक आईपीस लेंस था, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ था वो हमारे पास था कुछ, ये हमारे पास था 140, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 140। और जो हमारे पास आई पीस का फोकल लेंथ था एफ ई, वो हमें दिया गया था कुछ 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना दिया गया था? 5 सेंटीमीटर का, और ये था 140 सेंटीमीटर। तो देखिए पार्ट ए में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये दोनों लेंस हैं इनके बीच में सेपरेशन कितना है, मतलब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एफ ओ प्लस एफ ई से हमारा सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन यहाँ इनके बीच में कितनी होगी? 140 प्लस 5, मतलब ये हो जाएगी 145 सेंटीमीटर का इनके बीच में क्या होगा? सेपरेशन होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी में हमसे क्या बोला गया है कि if this telescope is used to view a 100-meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens? तो पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर। इसे हमने 3 किलोमीटर से देखना है, ठीक है। 3 किलोमीटर के एक डिस्टेंस से हमने इसकी इमेज बनानी है। तो हमें ये बताना होगा कि इमेज जो बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, हाइट कितनी होगी। मतलब हमें यहाँ पे एक अल्फा एंगल निकालना होगा, ठीक है, एक अल्फा की, ठीक है, मतलब एक हमें अल्फा एंगल चाहिए होगा जिससे हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज बनेगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए अल्फा ये क्या है? परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमारा बेस रहेगा, तो हम अल्फा मतलब हम टेन अल्फा निकालेंगे यहाँ पे। तो टेन अल्फा यहाँ पे कितना रहेगा देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम निकालेंगे एग्जैक्टली हम अल्फा की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्फा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 100 मीटर, और ये 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर को अगर हम चेंज कर दे तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर्स में, ठीक है। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर कितना आएगा कि जो अल्फा होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/30 रेडियंस में, ठीक है। 1/30 रेडियंस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए हाइट के लिए, ठीक है, हाइट के लिए ऐसे फॉर्मूले में क्या है, जब भी एक टेलीस्कोप यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब एक कन्वेक्स लेंस होगा हमारे पास, उसमें देखिए वहां पे क्या होता है कि जो अल्फा होता है हमारे पास वो हमें क्या बताता है? हाइट ऑफ इमेज और अपॉन फोकल लेंथ ऑफ जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होगा, ठीक है। तो वो कौन सी बात की गई? ऑब्जेक्टिव लेंस की बात की गई है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का हम फोकल लेंथ यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए अल्फा हमारे पास कितना है? 1/30। एच हमारे हमें निकालना है और एफ ओ में पता है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? ये जो हमारा एच होगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, इंटू एफ ओ, ठीक है, अल्फा इंटू एफ ओ आ जाएगा। तो अल्फा हमारे पास यहाँ कितना है? 1/30, और एफ ओ हमारे पास कितना है इसमें? 140, ठीक है, 140। तो देखिए एच हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा कुछ हमारे पास 4.67 सेंटीमीटर का, ठीक है। मतलब जो हमारी हाइट होगी इमेज की वो कितनी होगी? 4.67 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। काफ़ी छोटी इमेज बनेगी यहाँ पर। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट सी। तो सी पे हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी जो इमेज है, ठीक है, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अगर हमारा जो इमेज, देखिए टेलीस्कोप है तो उसमें हमारे पास दो इमेज होती है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो रियल और एक वर्चुअल, मतलब एक जो हमारे लिए सिर्फ एक्ट करता है, ठीक है, एक वर्चुअली जो एक्ट करता है ऑब्जेक्ट की तरह। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें डी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू दी गई है कितनी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो डी है ये वर्चुअल वाला है, तो इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी वो एफ ई यूज होगी, ठीक है, एफ ई यूज होगी जो आई पीस के लिए होगी, ठीक है। एफ ई हमारे पास कितना था यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमें बतानी है।
तो हाइट ऑफ इमेज कैसे आती है हमारे पास, वो आती है जो हमारी देखिए ऑब्जेक्ट की इमेज बनी होगी, रियल ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी होगी उसकी, और जो हमारी मैग्निफिकेशन होगी आई पीस लेंस के लिए, उनका जो प्रोडक्ट आता है वही हमें हाइट बताएगा। ठीक है, तो देखिए इस डी के अगर हमें क्या चाहिए होगा, मैग्निफिकेशन चाहिए होगा आई पीस का। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1+D/FE। तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, क्या आएगा 1+25/5 इक्वल टू, देखिए 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, और 5+1 कितना हो जाएगा 6। मतलब मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम अपनी इमेज की हाइट बताएं, ठीक है, जो फाइनल इमेज हमारी बनेगी, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हाइट ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ फाइनल इमेज। ठीक है, तो फाइनल इमेज की जो हाइट होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी h/m/e। h जो हमने ये पहले सॉल्व किया था, ठीक है, जो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनी थी। ठीक है, अब और ये मैग्निफिकेशन किसका है, आई पीस का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, h था ये हमारे पास 4.67 और ये आ जाएगा 6। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी कुछ 28 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर की हाइट होगी उसकी। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।